पुंछ बस स्टैंड की मुंतकली की तजवीज़ पर हंगामा। बशीर जट और जगजीत सिंह की सख्त बरहमी। यकतरफा फैसलों के खिलाफ एहतजाज की दी धमकी। आदाब में हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पुंछ अपडेट्स। पुंछ बस स्टैंड की मुमकिना मुंतकली के हवाले से डाक बंगलो पुंछ में ट्रैफिक एसएसपी के साथ मुनक्ता मीटिंग में कुछ सूमो और टाटा मैजिक और दीगर नुमाइंदगान के बयानात ने पुंछ के ट्रांसपोर्ट शोबे में हलचल मचा दी है। इस तनाजुर में बस स्टैंड मैनेजर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ड्राइवर एसोसिएशन के चेयरमैन ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन बयानात की शदीद मजम्मत की और खबरदार किया कि बस स्टैंड को मुंतकिल करने का ख्याल भी सामने आया तो जिला भर में बड़े पैमाने पर हड़ताल और पुंछ ता जम्मू चक्का जाम शुरू किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने कहा कि पुंछ ट्रांसपोर्ट गुज़श्ता 50 बरसों से ज़ायद अवामी खिदमत में मसरूफ़ है और ये शोबा पुंछ की मकामी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि हर मुश्किल मरहले में, चाहे वो इंतखाबात हों, कोविड जैसी आलमी आजमाइश हो या कोई कुदरती आफत, पुंछ ट्रांसपोर्ट ने हमेशा इंतज़ामिया का साथ दिया और अवाम को सहूलियात फराहम की। सालाना बुनियादों पर तलबा, माजूर अफराद और दीगर ज़रूरतमंदों को रियायत भी दी जाती है, जबकि इलेक्शन ड्यूटियों के कई बकायाजात आज तक अदा नहीं किए गए। इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट सर्विस बिला तातुल जारी है। ट्रांसपोर्ट नुमाइंदगान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अब कुछ खुद साख्ता अफराद बसों को मौजूदा मुकाम से हटाने की बातें कर रहे हैं, जो नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि असल वजह ट्रैफिक की जाम की ज़ाती गाड़ियां और प्राइवेट व्हीकल हैं, जो न सिर्फ सड़कों पर बदनज़मी पैदा करती हैं बल्कि कई जगहों पर ज़ायद किराया भी वसूल करती हैं, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आवाम को कम नरखों पर बाकायदा और मंजम सहूलत फराहम करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी सामने आई कि साबिक डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी ने एक जामिया प्लान तैयार किया था, जिसके तहत ये किला के सामने जगह मख्तस की जानी थी। इस मकसद के लिए फौज को एक बेहतर मुकाम फराहम करने की तजवीज़ पर इत्तफाक भी हो गया था, लेकिन डीसी की तब्दीली के बाद इस प्लान पर कोई पेश रफ्त नहीं हो सकी। बशीर जट बीजेपी जम्मू कश्मीर यूटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और चेयरमैन ड्राइवर एसोसिएशन पुंछ ने इस मौका पर वाज़ेह कहा कि ट्रैफिक एसएसपी की मीटिंग में उन्हें मदऊ तक नहीं किया गया और यकतरफा बयानिया पेश किया गया, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुंछ की सबसे बड़ी और कदीम ट्रांसपोर्ट फोर्स को हटाने या नज़रअंदाज करने की कोशिश मसले को हल नहीं बल्कि मज़ीद पेचीदा बना देगी। अगर किसी किस्म की मुंतकली पर गौर किया जाता है तो सबसे पहले प्राइवेट गाड़ियों के लिए अलहदा स्टैंड मख्तस किया जाए, मौजूदा बस स्टैंड से गैर मुतल्लका गाड़ियों को हटाया जाए और ट्रांसपोर्ट शोबे को दरपेश मसाइल का फौरी अजाला किया जाए। इसी तरह जगजीत सिंह समेत दीगर मुकर्रीन ने भी कहा कि ट्रांसपोर्ट को नज़रअंदाज करना हज़ारों ख़ानदानों के मुआश से खेलने के मुतरादिफ है, लिहाजा इंतज़ामिया को किसी भी फैसले से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना ज़रूरी है। आखिर में मुकर्रीन ने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील की कि यकतरफा फैसलों के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मसले का मुस्तकिल और मुनसिफाना हल निकाला जाए, वरना मुकम्मल हड़ताल और चक्का जाम की जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर आयद होगी। आइए देखिए ज़िमन में पुंछ से कवर की गई हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ पे आए। आपको पता ही है कि 2 दिन पहले यहाँ हमारे फारूक कैसर साहब एसएसपी ट्रैफिक जो पुंछ से जम्मू से पुंछ आए थे विजिट के लिए, उन्होंने आके जो है एक जनरल मीटिंग ली, पब्लिक मीटिंग ली। उसमें जो हमें ट्रांसपोर्टर को कोई इतला नहीं दी, क्योंकि जो हमारे पुंछ में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर अल्लाह के फजल से ये बैठे, सरदार साहब बैठे, दूसरा नंबर मेरा आता है। हम जो 1990 से लेके आज दिन तक हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये जम्मू पुंछ बस सर्विस, यहाँ कम से कम 500 गाड़ी जम्मू से पुंछ मैंडल सुरगोट डील करते हैं मेरे साहब, और यहाँ की जो यूनियन है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ चंद लोग या जिन्होंने इनको बुलाया, हमें कोई अतला नहीं दी, कम से कम हमें बुलाते, हम भी अपनी बात रखते वहां पे। वो सुनने में आया कि ट्रैफिक एसएसपी साहब ने कहा कि ये हम यहाँ के जो बड़ी बसें हैं वो बाहर निकालेंगे, छोटी गाड़ियों को जो यहाँ पे पार्किंग देंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि 70 साल से हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी मसला हो, कोई भी सेंटर से आएगा, हम जो है वो अपनी जेब से तेल डालकर ट्रांसपोर्टर हम उनकी मदद करते हैं। यहाँ से लोग लेके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के शाना बिछाना उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमें दुख से कहना पड़ता है कि आप इस बस स्टैंड के हाल दे सकते हैं। हम कितनी बार एडमिनिस्ट्रेटर के पास गए, लेकिन आज दिन तक जो है हमारी जो ये है बस स्टैंड, वो जो आप देख सकते हैं, कम से कम आप इसके बाद आप रोज वहां पे ये इस पूरे अड्डे का जो है आप वीडियो बनाएं, वीडियोग्राफी करें, कितनी यहाँ प्राइवेट गाड़ी लगी है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम, हमारा काम नहीं है पार्किंग देना है प्राइवेट गाड़ियों को, है ये बस स्टैंड है। हम 50 रुपए 100 रुपए ये सब ड्राइवर आजाद देते हैं। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटर से अपील करता हूं कि हमें किसी और मसले पे मजबूर मत किया जाए, ताकि हम चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम यहां नहीं होगा, जम्मू से लेकर पुंछ तक चक्का जाम होगा। मैं आपको ये आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटर से कहना चाहते हैं, हाँ चंद लोग आपने बुला के वहां डाल बंगला में ठीक आए, हम सबका वेलकम करते हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन कम से कम जो ट्रांसपोर्टर आजाद हैं, जो हमें यहाँ पे जो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव की खिदमत कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने किराया मुकर किया वो लोगों को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। डेरा जो लोग है वो हम उसका हाफ करा लेते हैं, जो स्टूडेंट है वो हम लेके जाते हैं, बड़ी बसें वाले लेके जाते हैं। हमें दुख से कहना पड़ता है, जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, जब भी कोई सेंटर से आता है, जम्मू से आता है, हम ट्रांसपोर्ट में कोई एतराज नहीं होती जनाब, हमें बुलाता ही कोई नहीं है। मैं ड्राइवर एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ, ट्रांसपोर्ट जेट ट्रांसपोर्ट की तरफ से अपनी 8-10-15 गाड़ी हमारी हैं, और हमेशा हम ग्रुप का मेंबर भी हूँ यहाँ पे। तो जब भी आते हैं हमें कोई ना एडमिनिस्ट्रेटिव बुलाती है ना कोई। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यासीन मलिक साहब ने, आपको पता ही है ये किले के अंदर जो पार्किंग, कितनी अच्छा काम किया उन्होंने, कितना हम आज उस काम को अप्रिशिएट करते हैं। ये आर्मी जो है बात हो रही थी, आपको पता है वहां पे जगह भी लोकेट हो गई थी, क्योंकि जो जितनी भी ये टाटा मैजिक है, सोमो है या और कुछ है, इनको यहाँ पे जो है वो जगह हो गई थी। यासीन मलिक साहब यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद उसके बाद वो फाइलें पता नहीं अल्लाह जाने कहां चले गई है। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से, एसएसपी साहब से, एसडी गवर्नमेंट से और यहाँ की हुकूमत से अपील करता हूं कि आप इस देखो, हमारा काम तो नहीं ना जगह लोकेट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना। आप देखो हम आपके साथ हैं, ये जो आप आर्मी है इसको कहीं और शिफ्ट कराओ, बड़ी जगह आर्मी के पास पड़ी है, दुनिया भर की जगह पड़ी हुई है, वहां पे आप खुद इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट लिया, हम इनके साथ हैं, मिलजुल कर हम इस मसले को हल। ये किसी एक का काम नहीं है कि डीसी साहब का या एसपी साहब का, यहाँ किसी और का एक आदमी का बस का रोग नहीं है। हम सब मिलकर इस चीज को, क्योंकि आप देख सकते हैं जब नाखावा रोड से लेके पुलिस लेन से लेके एसपी ऑफिस तक, यहाँ से शेर कश्मीर पुल तक कितना जामिंग है हमें पता है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटर को, लेकिन मिल बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, ये जो फाइल आफिस चौधरी यासीन साहब ने रखी थी, उस फाइल को आगे तोड़े, तो कम से कम ये पीडब्ल्यू की डी का पीएमजी भाई का दफ्तर है, उसको भी कहीं और जगह ट्रेस करके दो, यहाँ पे अच्छी पार्किंग बने। पुलिस की शान है ये, अगर ये जगह हमें पार्किंग के लिए मिल जाती है, प्राइवेट पार्किंग के लिए मिल जाती है, या सोमो स्टैंड के लिए मिल जाती है, या ऑटो स्टैंड के लिए मिल जाती है, सबका बड़ा इसी में हो जाएगा। पुलिस की हमारी शान, जो बाहर से हमारे यात्री आते हैं, आप देखते हैं कश्मीर पुल से लेके या पुलिस लाइन से लेके, वो कहां गाड़ी पार्किंग करें मुझे बताओ। एक ये बस स्टैंड जो है ना, कहां पे पार्किंग करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेटर से ये अपील करना चाहता हूं कि आप ये जो हमारा बस स्टैंड है, अगर कोई किराए वाला आके मालिक को कहे आप बाहर निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है। हम कोर्ट में चल जाएंगे, हम इस चीज का स्टे लाएंगे, हमारी गाड़ियां चाहे हम आग लगा देंगे, लेकिन हम यहां से बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर में जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। देखिए, परसों जम्मू से ट्रैफिक एसएसपी साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने एक आदमी ने मुझे टेलीफोन किया, मैंने उनको ये बोला मैंने ऑपरेट कराया हुआ है और मैं नहीं आ सकता, मेरी प्रॉब्लम से ठीक नहीं है। तो ठीक है, तो बाकी बंदे चले गए, कोई मैजिक ऑटो वगैरह मेंढर से, सुनकोट से, आगे पीछे से, जिनका कोई लेना देना नहीं है, खाता नहीं है, और यहाँ आके हमारी बड़ी ट्रांसपोर्ट को गुलाम करने के लिए एसएसपी साहब के आगे रोना धोना करना शुरू करते हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग भी, कुछ जो हमारे ये जब भी डिप्टी कमिश्नर साहब नए ट्रांसफर होते हैं, पुराने को नए आते हैं, तो उनको उंगली करने के लिए ये वहां पे पहुंच जाते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ। वो ट्रांसपोर्ट जो 50 साल से ये हमारा बस स्टैंड है, 50 साल से ये बसेज और मिनी बसेज यहाँ पे चल रही है हमारी। उसके बाद इन्होंने छोटी गाड़ियां भी अंदर आ गई, प्राइवेट कारें भी अंदर आ गई, जितना भी गंदगी के अंदर डाल दी। बार बार कहने पे, बार बार समझाने पे इन्होंने हमारा कुछ मसला हल नहीं किया। चलो फिर हमने कहा भाई इन्होंने पैसे लगाए हुए, शायद हमारी गाड़ी को परेशान ना करता हूँ, हमारी गाड़ी के आगे ना जाए, तो चलो हम बर्दाश्त करते रहे। तो कल हादी होगी, इन्होंने कहा कि इन गाड़ी को बाहर निकालो, जो आपके घर में बुजुर्ग होता है 70-80 साल का, उसको बाहर निकालोगे, धक्के मार के निकालोगे और खुद अंदर आओगे तो बस स्टैंड में। ये हो नहीं सकता, ये 500 ड्राइवर इनके शुरू से ऊपर से गुजरना पड़ेगा आपको।
फिर आप अंदर आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये लोग हमारे जो ड्राइवर लोग हैं, ट्रांसपोर्टर गाड़ियों के मालिक हैं, अभी तक मैं हिसाब लगा के आपको बताता हूँ तकरीबन 1.5 करोड़ का गवर्नमेंट से लेना है। पुलिस जो पुलिस ने गाड़ी दी है इलेक्शन में, उसके बाद भी ये अभी तक पैसा नहीं है, 50-60 लाख हजार। अमित शाह जी आए थे यहाँ पे रजौरी में, तो हमने गाड़ियां 125 गाड़ियां दी, 15-16 लाख है वो पड़ा। अभी इंद्रजीत जी जो डीसी साहब यहाँ रह के गए थे, कोई पता नहीं पैसे का पैसा साथ लेके गए या कहाँ चला गया। इतनी मेरे ख्याल क्या अंधेरगर्दी होगी यहाँ पे। ये जो डीसी साहब आए हैं, इनकी बड़ी हमने तारीफ सुनी कि ये कानूनी आदमी है, अच्छे हैं, पुराने हैं, हमें इनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। हम इनके पास जाएंगे। मैं 2-2.5 महीने से बीमार हूँ, मैं अभी इनको मिल नहीं पाया, तो अभी फौरन जाके इनको मिलेंगे हम। तो किसी लीडर की पॉलिटिकल की या किसी ये जब आगे किसी जो गवर्नमेंट को एक पैसे का फायदा नहीं देते, इनको बिल्कुल ना सुने, क्योंकि यहाँ ये हमारी गाड़ियां 70 साल से 75 साल से चल रही हैं। ये हमारे 5-6 ऑफिस है यहाँ पे। इनके पास क्या है, एक चेयर नहीं बस स्टैंड पे रखने के लिए, जगह ही नहीं इनके पास। यहाँ बस स्टैंड पे आएंगे, अपनी पार्किंग में जाएंगे। पहले सबसे मैं यही कहता हूँ, जो इनका परमिट है उसके हिसाब से चलाया जाए इनको, लेकिन नहीं चलाया। हम यही कहते हैं कि भाई चलो इन्होंने पैसा खर्चा हुआ, इनलिगल चलते हैं, कुछ डीसी साहब लिहाज करते हैं, कुछ एआरडी साहब नर्मी करते हैं, लेकिन वो बार बार चेकिंग करने के बावजूद एआरडी साहब की ये सुनते नहीं है किसी की। ये बस स्टैंड के अंदर गाड़ी को आके घुस जाते हैं, रास्ते में ड्राइवर हमारे को पीटते हैं बिला वजह, फिर पुलिस में जाते हैं। अंदर प्राइवेट गाड़ी बस स्टैंड के अंदर घुसती है तो बस के अंदर ठोक देती है, अपनी मर्जी से लगा के बाजार ऑफिस में चले जाते हैं। हमारे कहने पे तो कोई कहता है, लीडर लोगों को कहता है, फलाना ऑफिसरों को कुछ कहता है। इनको देखना है, इनको इन एजेंसियों में देखना, जो 10-12 एजेंसी है हमारी, उनको देखना भाई प्लानिंग करो इनकी, ताकि बस स्टैंड साफ सुथरा रहे। जम्मू तक जितने बस स्टैंड है हमारे साफ सुथरे हैं, कोई छोटी गाड़ी वहां पे पार्क नहीं होती। अब ये कह रहे हैं कि पुंछ, मेंढर और सनकोट, इन बसों को बाहर निकालो। जहाँ पे रेड जोन गवर्नमेंट ने किया हुआ है, रेड जोन 40 लाख से हमारी गाड़ी 2% पुरानी गाड़ियां हैं, 98% गाड़ियां जो नई गाड़ियां नई रिप्लेस करके लाई हैं हमने। 40 लाख की गाड़ी है, अगर कोई मिस अपनी होगी, नीचे चली गई, तो इसका पैसा कौन जुगाड़ होगा? लिख के देगा हमें, हम जुगाड़ इसका रिटर्न लेटर, तो फिर होगा, बात करेंगे हम। कोई भी गाड़ी अगर कोई यहाँ रश बनता है, तो कोई गाड़ी अगर वहां पे लगानी है तो दिन को लगानी, रात को लगानी, वो देखेंगे। लेकिन ऐसे गाड़ी हमारी को बाहर करना, मेरे ख्याल में ये आसमान से तारे तोड़ के लाने वाली बात है। ये कभी नहीं होगा। हमारा 2 बजे रात को हमें डीसी साहब से हुक्म होता है कि यहाँ आओ, ये काम है, हम उसी वक्त पहुंच जाते हैं। ये आदमी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी उनकी वजह से हमने गाड़ियां दी रजौरी की, कोई पैसा नहीं। हमें हज के लिए, हज यहाँ से गाड़ियां उठा के लेके बस स्टैंड से 5 साल हो गए कि भाई पैसे मिलेंगे। वो हज की बेटी श्रीनगर वाले पैसे खा गए, कहते हैं डीसी साहब पुंछले देंगे, ये पुंछले ट्रांसफर कर चले गए, उसके बाद दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, 5वें आए। ये जो डीसी जो यहाँ पे अपना डिमांड देते हैं, हमें उनका फर्ज बनता है कि हमें उसी वक्त निपटा के बिलिंग करके सारा पेमेंट ड्राइवर को करके, ग्रुप को करके, तो फिर ट्रांसफर ले जाते हैं। ऐसी ट्रांसफर ले भी चाहिए इनको। ये थोड़ी बात है कि लोगों की गलियां हमें भी निकालते हैं ड्राइवर लोग के, और ये अपनी चोरी आगे करते हैं, गंदी गंदी गाल निकालते हैं। इतना बड़ा मतलब बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है। ये कब एसएसपी ट्रैफिक के साथ चले गए, अगर वो आए तो उनके मिलेंगे हम। तो ये इन लोगों की बिल्कुल ना सुने। जब ये इनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई किसी किस्म का गवर्नमेंट को एक पैसे का फायदा देते हैं। हमारी गाड़ियां 1.5 करोड़ का अभी लेना है हमने टेबल पे। अगर ये ड्राइवर लोग सब तैयार थे, अभी कह रहे थे हमने भाई स्ट्राइक कर दी है इस महीने के अंदर अंदर, तो मैंने इनको रोका हुआ, सारे हमारे स्टाफ वाले रोका हुआ, ऐसी बात नहीं करना। हम डीसी साहब से बात करेंगे। लेकिन ये जब स्ट्राइक होगी तो मेरे ख्याल में, मैं दावे से कह रहा हूं कि छोटी स्ट्राइक नहीं होगी। आप इस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, पुंछ की, और जोरी जम्मू भी साथ में बंद होगा डिस्ट्रिक्ट। मैं इतना कहता हूँ, डीसी साहब से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज, आप बड़े सिंसियर आदमी है और मैंने बड़ी आपकी तारीफ सुनी है। इन लोगों की बात सुने। ये जब भी आते हैं उंगली करने के लिए, नया ऑफिसर आता है उंगली करने के लिए दफ्तर में पहुंच जाते हैं, तो इनको बिल्कुल दफ्तर के अंदर कहेंगे भाई अब देखेंगे बाद में, ये ऐसा नहीं चलता। ये हमारी 500 गाड़ी है, जम्मू तक 500 गाड़ी चलती है, यहाँ 250-300 यहाँ गाड़ी है, 500 ड्राइवर चल रहा है। इनको फिर न्यू वन लाए, इनको एक आधी की शीशी पिलाएंगे हम, तो इनको मर जाएंगे। तो जाओ जो मर्जी आके लगा लो यहाँ पे, जितना मर्जी जो मर्जी करो। ये कभी बात नहीं।